वहीं आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर अब ब्रेक लगेगा। परकोटे सहित अन्य स्थानों पर जाम से निजात मिलेगा और कलर कोड से 7 जोन में 40,000 ई रिक्शा चलेंगे। ई रिक्शा चालकों को नियम तोड़ना अब महंगा पड़ेगा। जोन से बाहर ई रिक्शा ले जाने पर चालान भी कर दिया जाएगा। तो यानी कि अलग अलग जोन के हिसाब से उनके कलर कोड भी तैयार किए जाएंगे और 7 जोन में ये 40,000 ई रिक्शे चलाए जाएंगे। और मनमाने तरीके से जो ई रिक्शा चालकों की मनमानी होती है और जगह जगह पर जाम की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों पर ब्रेक लगेगा। परकोटे सहित अन्य स्थानों पर जाम से निजात मिल सकेगी और 7 जोन में कलर कोड के हिसाब से 40,000 ई रिक्शा चलाए जाएंगे। ई रिक्शा को शुरू करने के पीछे मंशा ये थी कि लास्ट माइल की कनेक्टिविटी को इंश्योर करना कि आदमी उतर करके अपने घर तक आसानी से पहुंच पाए। परंतु जिस ढंग से ये संख्या बढ़ी है और कुछ विशेष जोन्स में ई रिक्शा का बहुत केंद्रीकरण हो गया, इससे हमारे ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है। इसके लिए इसको विकेंद्रित कर रहे हैं, अलग अलग जोन्स में बांट रहे हैं, इनके अलग अलग कलर कोड्स होंगे, वो ई रिक्शा उसी कलर कोड के जोन में चल पाएंगे, तो इनका व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसके लिए कानूनी व्यवस्था तो कर दी है, परंतु उसके बाद एक ऐप बनाया गया है। वो ऐप बनने की प्रोसेस में DOIT इस पर काम कर रही है। जल्दी वो ऐप आ जाएगा, उसमें ये सब ई रिक्शा रजिस्टर होंगे और इनको भी केंद्रीकृत कर देंगे। और इस खबर पर हमारे सहयोगी दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ई रिक्शा की वजह से सड़कों पर जाम भी लगता है, लेकिन जैसा पुलिस अधिकारी भी बता रहे थे कि आप अंतिम इलाके तक पहुंचना या दूर दराज के गांव तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में ई रिक्शा के जरिए ये जो रास्ता है और घर तक पहुंचने का, अपने मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आसान बनाने के लिए ही ई रिक्शा जो है वो यहाँ पर लाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सड़कों पर दिखाई देने लगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा असर दिखाई देने लगा है। दीपक चावला हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, क्या इसको लेकर के अभी गाइडलाइन है और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? क्योंकि बड़ी संख्या में ई रिक्शा चल रहे हैं सड़कों पर और ये कहा गया है कि 7 जोन के अंदर 40,000 ई रिक्शा चलेंगे, तो इससे ऊपर की अगर संख्या है तो उनका क्या होगा फिर? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल तो ई रिक्शा को लेकर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। पूरे चारदीवारी में, पूरे जयपुर शहर में हर जगह ई रिक्शे ही सड़कों पर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से रोड जाम होता है और जो ऑफिस का पीक टाइम होता है उसमें तो बहुत ज्यादा हाल बेहाल होता है। अब ये बात जयपुर जो ट्रैफिक पुलिस है वहां तक भी पहुंची है, तो जो योगेश जी है, जो जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक संभालते हैं, उन्होंने ये पहल की है कि कहीं ना कहीं रेड, येलो, ग्रीन और इस तरह के जोन बनाएंगे, 7 जोन बनाएंगे और 7 जोन के अंदर ही रेड में रेड चलेगा, ग्रीन में ग्रीन चलेंगे, येलो में येलो चलेंगे। अगर कोई दूसरे जोन में चला गया तो उस ई रिक्शे चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और काफी हद तक इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 40,000 अभी जैसा कि आ रहा है प्रथम दृष्टया कि 40,000 इसमें ई रिक्शे को रजिस्टर किया जाएगा। अगर संख्या उससे ज्यादा बढ़ती है तो उसमें और एड ऑन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 40,000 जो ई रिक्शे है उनको यहाँ पर एड ऑन किया गया है। अब ये बहुत अच्छी पहल है। जिस तरह से छोटी चौपड़, माणक चौक, कोतवाली या ब्रह्मपुरी, जो जिसका जो एरिया है वही ई रिक्शा चालक उस एरिया में चलेगा, तो उनका भी काम बढ़ेगा, उनको भी रोजगार अच्छा मिलेगा और जिसका जिस एरिया में है उसको वही एरिया दिया जाएगा तो वो वहीं चलाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल जो है वो जयपुर ट्रैफिक पुलिस की मान सकते हैं कि एक स्थानीय पहल है। अब इसको इम्प्लीमेंट लाना ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और हालांकि सड़क पर क्योंकि ई रिक्शा जब बेतरतीब तरीके से चलते हैं तो लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानियां भी होती हैं, उसी से छुटकारा दिलाने के लिए कोशिश की जा गई है। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए दीपक। लेकिन दौसा से बड़ी